हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल के स्कूलों में होंगी यूजी छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं। शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जब सारी स्थिति ठीक होगी तब यूजी छठे सेमेस्टर का पेपर लिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। कॉलेजों में काफी स्थान है और जिन कॉलेजों में स्थान की कमी होगी उनके लिए स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसके बावजूद अगर कमी पड़ती है तो हॉल वगैरह के ऑप्शन पर भी विचार किया जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड ईयर को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए, बहुत सारे विचार हैं। अभी तो हम पहले जो फाइनल ईयर है हमारा 6th सेमेस्टर जो है यूजी का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का, उसमें यूनिवर्सिटी से बातचीत करके जो है 16 जुलाई से तय कर दिया था शेड्यूल भी। लेकिन अनलॉक के पीरियड में जिस प्रकार से शिक्षा जो खोला नहीं गया और सारी तैयारियां भी नहीं थी, क्योंकि कुछ हमारे कॉलेजेस में अभी तक क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं। तो जब तक ये सारे खाली नहीं होते तब तक परीक्षाएं कराना जो है संभव नहीं हो पाएगा। हमने सरकार से निवेदन किया है और इस विषय पर जो है वो जब सारी जो है ठीक स्थिति उत्पन्न होगी तो हम चाहेंगे कि फाइनल ईयर का तो पेपर लेकर के ही जो है वो एग्ज़ाम करवाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। हमारे कॉलेजेस में काफ़ी स्थान है। स्थान जहां उपलब्ध नहीं होगा वहां हम अपने स्कूल्स जो हैं हमारे, क्योंकि आजकल बंद हैं, उनका उपयोग करेंगे एग्जामिनेशन हॉल के लिए। अगर फिर भी कमी पड़ती है तो हम बाकी भी ऑप्शंस जो हैं वो हॉल्स इत्यादि के उनका प्रयोग जो है करेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पर अभी तक जो है विचार नहीं हुआ है। जब स्कूल कॉलेजेस खोलने का विचार करेंगे तो इन विषयों पर भी जो है चर्चा करके विचार करेंगे। और ऑल इंडिया लेवल पर यूजीसी की कमेटी क्या रिकमेंड करती है, वो कोई मैंडेटरी नहीं होती है हमारे लिए कि हमको उसको मानना ही है, लेकिन उसके बावजूद वो रिकमेंडेशंस कर सकती हैं। जेन्युइन रिकमेंडेशंस होंगी तो हम उसके अनुसार भी काम करेंगे। हिमाचल विधानसभा सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि देश में संसद और किसी विधानसभा के सत्र तय नहीं हुए हैं और न तय किए जा रहे हैं। जब राज्यसभा व लोकसभा के सत्र तय होंगे तो हिमाचल में उसी तरह से तय कर देंगे। देखिए, अभी सारे देश भर में पार्लियामेंट सहित सभी विधानसभाओं के सत्र जो हैं वो तय नहीं हुए हैं, ना कहीं तय अभी तक हो रहे हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आवश्यकताएं होंगी उन्हें पूरा किया जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा के जो है वो सत्र तो बड़े लंबे चलते थे, वहाँ काम भी बहुत होता है। तो जब वो तय करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी हम जो है उसी तरह से जो है वो तय कर देंगे। इसमें कोई मुश्किल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी आवश्यकता इस बात की है कि हम जो है वो आम जनता के जो काम हैं, पर्टिकुलरली इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए डेवलपमेंटल गतिविधियां चलती रहें और साथ ही साथ इस कोरोना वायरस से हम आम जन को बचा करके रख सकें, ये इम्पोर्टेंट है। विधानसभा और लोकसभा तो कभी भी चल जाएगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर हमला करते हुए कहा कि करीब 60 साल राज करने वाले आज उनसे हिसाब मांग रहे हैं। वे अपना 60 साल का हिसाब अब तक नहीं दे पाए हैं। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। जिन्होंने अपने पूरे 70 वर्षों के इस लोकतांत्रिक इतिहास में 50 वर्षों तक राज किया हो, 50 से भी ज्यादा, लगभग 60 साल तक, वो अपना 60 वर्षों का हिसाब नहीं आज तक दे पाई कभी। और वो अब जो घोषणाएं प्रधानमंत्री या केंद्रीय सरकार ने की है उसका हिसाब अभी घोषणा करते ही मांगना शुरू कर दिया है जिन्होंने। तो मुझे लगता है कि जरा उनको अपने आप को विचार करना चाहिए। यही तो हम कहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े नेता थे वो तो अब रहे नहीं, या जो रहे हैं उनको ये मानते नहीं हैं। अब जो आज नेता हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो अपनी जो है वो कुर्सी किसके हाथ लगे, इसके लिए जो है वो पूरा जो है वो अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं।
20 लाख करोड़ किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये लगातार 4-5 दिन तक देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, हमारे देश के वित्त राज्य मंत्री जो सौभाग्य से हमारे प्रदेश से सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, वो सभी चैनल्स पर प्रत्यक्ष रूप से और बाकी चैनल्स जहां पर जो है वो ऑडियो ही चलता है, वहां पर भी उनकी बातचीत से सबको जो है वो उन्होंने पूरी व्याख्या सच बताया है कि किस किस चीज के लिए 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो दिया जाएगा। अन्य राज्यों से आए होम क्वारंटाइन लोगों पर नजर रखें महिलाएं। सीएम जयराम ठाकुर ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए महिलाओं से आह्वान किया कि वे अन्य राज्यों से आए होम क्वारंटाइन लोगों पर भी नजर रखें ताकि वह क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन न करें। इससे सामुदायिक स्तर पर संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चूल्हे के लिए लकड़ियां एकत्रित करना और खाना बनाना न केवल कष्टदायी था बल्कि इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। ईंधन की लकड़ी के लिए लाखों पेड़ों के कटान के कारण पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस योजना से प्रदेश में 1.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने हमारे संवाद के तौर तरीकों को भी बदल दिया है। गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत जब हिमाचल प्रदेश में हमने शुरुआत को किया, शुरू में हमको लगा कि शायद हमको 1 लाख के लगभग परिवार ऐसे होंगे जिनको गैस का कनेक्शन देने की जरूरत रहेगी, लेकिन आपको हैरानी होगी ये सुन करके जब हम इस काम में लगे, हमने शुरुआत की इस योजना की, तो आंकड़ा बढ़ता गया और आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 1 लाख पार हो गया, 2 लाख का पार हो गया और कुल मिलाकर के 2,76,000 परिवारों को हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा। धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन पर बांटे मास्क, सैनिटाइजर व जूस। कोरोना संकट के बीच 14वें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का 85वां जन्मदिन आज सादगी से मनाया जा रहा है। राजधानी शिमला में तिब्बती समुदाय के लोगों ने माल रोड पर आम जनता को मास्क, सैनिटाइजर और जूस बांटकर उनके स्वस्थ व दीर्घायु की कामना की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मगुरु दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। दत्तात्रेय ने कहा कि आध्यात्मिक नेता दलाई लामा शांति, प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं। वे न केवल तिब्बती समुदाय बल्कि मानवता के भी बड़े दूत हैं। इस अवसर पर उनके अनुयायियों ने विशेष पूजा भी की। मैक्लोडगंज में निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति डॉक्टर लोब्संग सांगे ने इस दौरान एक संदेश भी पढ़ा। India has been the greatest supporter of Tibet and our heart goes out to all the Jawans at the border and we wish them safe. And we also wish India a very secure border and secure and strong India. शिमला के ऐतिहासिक रिज पर दौड़े घोड़े। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद आज शिमला के ऐतिहासिक रिज पर घोड़े वाले वापस लौट आए हैं व घुड़सवारी का वही पुराना दौर शुरू हो गया है। बेशक लॉकडाउन के दौरान घोड़े वालों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें घोड़ों के लिए चारे व अपने खाने के भी लाले पड़ गए, लेकिन कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इनकी मदद की और आज ये फिर से अपने घोड़ों के साथ रिज पर रोजी रोटी कमाने लौट आए हैं। घोड़े वालों का कहना है कि इस दौरान उनको कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिरकार अब 100 दिन बाद रिज पर वापस लौटकर कुछ उम्मीदें बंधी हैं, लेकिन पर्यटकों के कम होने के चलते फिलहाल स्थानीय लोगों से ही इनको काम चलाना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों के खिलाफ रस्सियों से खींची कार। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में सुजानपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधायक राजेंद्र राणा की अगुवाई में हल्ला बोला। सुजानपुर बाजार में कांग्रेस नेताओं ने कार को रस्सियों से खींचकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाद में एसडीएम शिल्पी बेगटा के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि हर ब्लॉक पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में आज सुजानपुर में प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती थी तो बीजेपी के नेता जरा से दाम बढ़ाने पर सड़कों पर लेट जाते थे, तो आज बीजेपी क्यों चुप है। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक
जब पेट्रोल के 25 पैसे 50 पैसे दाम बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर लंबे पड़ जाते थे, लेट जाते थे और यूपीए सरकार को पानी पी पी कर कोसते थे। आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब कच्चा तेल जो है $42 प्रति बैरल जो है इंटरनेशनल मार्केट में है, उसमें $107 प्रति बैरल था, तो आज जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं 820% डीजल पे इन्होंने उत्पाद टैक्स लगा दिया है और उसी तरीके से पेट्रोल के दाम भी इन्होंने बढ़ाए हैं। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बारी हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बराबर आ गए हैं। डीजल के दाम हमेशा जो है वो पेट्रोल से 15-20 रुपए का फर्क होता था, क्योंकि डीजल जो है आम आदमी से जुड़ा है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि जब ट्रक में सामान लेके आते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है, उससे हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। ये कोई पेट्रोल डीजल वाला विषय नहीं है, ये हर चीज के खाद्य पदार्थों के भी दाम बढ़ रहे हैं और ये सरकार जो है लोगों पे टैक्स लगाकर लोगों को लूटने का काम कर रही है। यही कारण है कि आज सुजान पर कांग्रेस जो है वो सड़कों पे उतरी है और गाड़ी को खींच कर ये संदेश दिया है कि आने वाला समय जो है डीजल और पेट्रोल से लोग जो है वो गाड़ियां नहीं चला पाएंगे, खींच के ले जाना पड़ेंगी। इसलिए ये सोई हुई और गूंगी और बहरी सरकार जागे, इसलिए प्रदर्शन हुआ है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और पार्टी का कैडर इकट्ठे होकर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेगा। तो हमारी सभी की ये कोशिश होगी कि जितना हमारा पार्टी का कैडर है वो इकट्ठा हो, एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो भी हमारे कैंडिडेट हों, चाहे पंचायत स्तर पर हों, जो हमारे समर्थित कैंडिडेट होंगे या म्यूनिसिपल कमेटी में होंगे, उन सब का हमारे जो कार्यकर्ता है बढ़ चढ़ कर साथ देंगे। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।